अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश की कलानगरी जबलपुर से चुनाव का शंखनाद किया। यहां के गौरी घाट में प्रियंका ने मां नर्मदा की आरती की और सभा को संबोधित भी किया। मैं सोच रही थी कि ये जो आस्था होती है धर्म में, इस तरह की आस्था राजनीति में भी होनी चाहिए। इस तरह की आस्था नेताओं के दिलों में पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति, देश प्रदेश के प्रति होनी चाहिए। और जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उनके दिलों में इस तरह की आस्था थी। इसी बीच कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए कटआउट में बड़ी गलती सामने आई, जिसमें प्रियंका गांधी के स्वागत वाले कटआउट में तिरंगे के रंगों को ही उल्टा प्रिंट किया गया। यह वीडियो किसी सज्जन ने बनाया है। हम इसकी ऑडियो म्यूट किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी की जीत को लेकर आशान्वित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी तैयारी तो उस दिन से शुरू हो गई थी जब हमने सरकार बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कार्य करना, उनके बीच पहुंचना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये सब 4.25 साल तक किया गया। हम तो चुनाव सरकार बनी और उसके बाद से चुनाव तो तैयारी से हमारी चल रही। कोई दिन तो हम बैठे नहीं, लगातार दौरे करते रहे, जनता के बीच में रहे, कार्यकर्ताओं के बीच में रहे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जहाँ आम जनता से मुलाकात हुई, वहाँ सामाजिक संगठन के लोगों से भी मुलाकात मैंने की और पार्टी के संगठन के लोगों से भी मुलाकात की। तो मेरा तो जिला स्तर पे एक दौरा हुआ, उसके बाद विधानसभा स्तर पे दौरा हो गया, अभी तीसरा दौरा। कितना दौरा पता हो गया? ऐसा कोई विधानसभा बचा है क्या जिसमें हम लोग नहीं गए हों? छत्तीसगढ़ आजीविका मिशन बिहान के वार्षिक अधिवेशन में विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा शामिल हुईं। राजधानी से लगे सिलियारी में सभी क्लस्टर के महिला समूह की महिलाओं ने अपने अपने कार्यों व उपलब्धियों से विधायक को अवगत कराया, जिस पर विधायक ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि आज राज्य शासन की योजनाओं से जुड़कर प्रदेश की महिलाएं सशक्त बन रही हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य में पीएससी के परिणामों को लेकर सवाल उठाए गए और जांच की मांग की गई। मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ पीएससी के परिणामों में धांधली का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रवि भगत ने कहा कि राज्यपाल से जांच का आश्वासन प्राप्त हुआ है। ये तो आप सभी जानते हैं, आप सबने प्रमुखता से उजागर किया है कि किस प्रकार से अधिकारियों के बच्चे, किस प्रकार से राजनीतिक परिवार के बच्चों का हुआ है, जिनकी पिछले बार कहाँ रैंक कितना पीछे रैंक था, वो आज 16 रैंक में आते हैं। इस प्रकार से हुआ है। हमारा एक तो संदेह है कि सीबीआई जांच होगा, इसमें साबित होगा कि ये लोग जो टॉप 20 में आए हैं, इनका एक लोकेशन का, मोबाइल का लोकेशन चेक किया जाए, ताकि निश्चित ही ये परीक्षा से पहले कहाँ एक साथ रहे हैं, इनका सारा चीज़ सामने आ जाए। आयोग के अध्यक्ष को लेकर क्या बातचीत की? आयोग के अध्यक्ष के ऊपर पहले भी इनके कई परीक्षाओं पर संदेह जाहिर किया गया है। आयोग के अध्यक्ष के लेकर भी उन्होंने कहा, हमने बताया कि किस प्रकार से उनके बच्चे के सरनेम को छुपाकर इनके द्वारा लिस्ट जारी किया जाता है। ये बहुत ही संदेहप्रद है करके उन्होंने भी इस बात को कहा है। ये आप लोग न्यायालय का शरण क्यों ले रहे हैं? निश्चित ही हम देखिए न्यायालय का शरण भी ले रहे हैं। हमारे बीच में से कुछ अभ्यर्थियों से हमारी संपर्क हुआ है, न्यायालय के शरण भी जाएंगे और न्यायालय से भी हम कार्रवाई के लिए कार्रवाई करेंगे। 19 तारीख को जी हमने राज्यपाल जी से भी सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने भी कहा है कि इसको हम जो विधि सम्मत होगा सीबीआई जांच भी कराने का अनुशंसा करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरों पर आरोप लगाती है, लेकिन अपनी ओर नहीं देखती। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनके बेटे सांसद या विधायक हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर और बलिराम कश्यप के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम लिया।
देखिए, नड्डा जी जिस प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी के पिताजी कौन मंत्री थे कि नहीं थे? मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? राजनाथ सिंह के बेटे हैं कि नहीं विधायक? अमित शाह जी के बेटे हैं नहीं बीसीसीआई? तो ये किसकी पार्टी हुई? बलीराम कश्यप, स्वर्गीय बलीराम कश्यप, उसके एक बेटा सांसद रहे, एक बेटा मंत्री रहे। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री, बेटा सांसद। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अरे उंगली उठाने से पहले सोच तो लेना चाहिए कि उनके पार्टी में क्या चल रहा है। अब गिनाओ तो दर्जनों मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री मोना सेन ने अपने जन्मदिन पर नारी प्रधान फिल्म वैदेही का एक शो फ्री आयोजित किया। मोना ने इसकी जानकारी वीडियो जारी कर सोशल मीडिया में साझा की। मोना ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को राजधानी के श्याम सिनेमा घर में 3 से 6 का शो फ्री कराकर दर्शकों के बीच बैठकर फिल्म का आनंद लिया। जय जोहार संगवारी हो, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन मोर जन्मदिन के अवसर पे खूब सारा बधाई भेजे हो। चूँकि मैं अपन परिवार के साथ बाहर गए रहे हूँ, एक वजह से कुछ जन से मोर बात नहीं हुए, मोबाइल घलो कवरेज एरिया से बाहर रहे, तबोल में सब ला दिल से धन्यवाद देता हूँ कि अतेक ज्यादा संख्या में आप मन मोला जन्मदिन ला विश करे हो। एकर उपलक्ष्य में मैं यहाँ 13 जून के वैदेही पिक्चर में आप सब ला झारा झारा न्योता देता हूँ कि श्याम टाकीज में वैदेही पिक्चर लगे है। मोर जन्मदिन के अवसर में आप सबो जन आओ और ये पिक्चर ला मोर संग बैठ के बिल्कुल फ्री में देखो, बड़ा मजा ही। नारी प्रधान पिक्चर है वैदेही। छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारियों की हड़ताल को 1 महीना होने को है, जिसके चलते राजस्व प्रकरण निपटारे में दिक्कतें पेश आ रही हैं। जमीनों के नामांतरण और सीमांकन के कार्य अटके पड़े हैं। आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र में पटवारियों के हस्ताक्षर की अनिवार्यता को राज्य शासन ने भले ही अस्थायी रूप से खत्म कर दिया है, लेकिन कई कार्य नहीं हो पा रहे हैं। राजस्व प्रकरणों के निपटारे में विलम्ब हो रहा है पटवारियों के ना होने से। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, ये राजस्व के महत्वपूर्ण जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा आय और जाति के संबंध में भी परेशानी आ रही है आवेदकों को। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कई ऐसी बैठकें होती हैं जहां कार्यकर्ता टिफिन लेकर आते हैं। इन बैठकों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टिप्पणी की। मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अंग्रेजों की गोद में पली और बढ़ी कांग्रेस पार्टी के नेता इस परंपरा को समझ नहीं सकते। भाजपा में ये परंपरा जनसंघ के जमाने से है। विजय शर्मा ने कहा कि इसे समझने के लिए मुख्यमंत्री को 10 साल भाजपा का कार्यकर्ता बनकर कार्य करना होगा। अंग्रेजों की गोद में पली बढ़ी पार्टी इस बात को कैसे समझेगी? उनकी पार्टी दूसरी है, जहां पर सहयोग हो, सहकार हो, परस्पर कोई भेदभाव ना हो। इस भाव के साथ जब हम बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तब टिफिन बैठक होती है। मुख्यमंत्री जी को इस बात को समझने के लिए 10 साल भाजपा के कार्यकर्ता के नाते काम करना पड़ेगा पहले। और ये नई परंपरा नहीं है, ये जनसंघ के समय से पुरानी परंपरा है और तब से लेकर के आज तक ये डेवलप है। ये इस तरह से काम होता है। दिन भर बैठना है, कोई किसी पर खर्च ना आए, संगठन चलाने के लिए भी कोई खर्च ना आए, ये इस बात के लिए परिपाटी है भाई, इसको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा लगातार धान खरीदी और चावल खरीदी को लेकर केंद्र सरकार का नाम लिया जाता रहा, जिस पर विराम लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सिर्फ धान ही नहीं खरीदती, बल्कि नागरिक आपूर्ति के लिए चावल भी खरीदती है। उन्होंने साफ किया कि छत्तीसगढ़ की एफसीआई सिर्फ चावल खरीदती है, जबकि हरियाणा और पंजाब राज्य में धान भी खरीदा जाता है। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है कहाँ? हरियाणा और पंजाब में, जो एफसीआई खरीदती है। एफसीआई खरीदे ना यहाँ पूरा सिस्टम किसका है? मार्केटिंग फेडरेशन किसका है? राज्य का। उसके बाद जिला में डीओ किसका है? राज्य सरकार का।
सोसाइटी किसकी है? राज्य सरकार की। धान उपार्जन संग्रहण केंद्र राज्य सरकार की। धान खरीदी केंद्र राज्य सरकार की। तनख्वाह कौन देती है? राज्य सरकार। सोसाइटी में किसके कर्मचारी हैं? यहाँ एफसीआई है, एफसीआई केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से धान खरीदती है, और यदि ऐसा है तो एफसीआई के माध्यम से खरीदी कर ले, और नहीं तो 3 साल पहले हमको धान फिर नीलामी क्यों करना पड़ा? राज्य सरकार ने किया ना, तो नीलामी में जो कम रेट में बेचे, 2000 का रेट था, 1900 का रेट था, और हम लोग 1300-1400 रुपये में बेचे, तो जो डिफरेंस का पैसा दिया क्या भारत सरकार ने? नहीं दिया। उस घाटे को तो राज्य सरकार ने उठाया ना। आप चावल खरीदो या ना खरीदो, हम किसान का धान खरीदना बंद नहीं करेंगे। मेरा बयान निकाल के देख लीजिए। उस समय इन लोगों को बोलता था चावल खरीदने के लिए आप चलिए साथ में, तो नहीं माने। और दूसरी बात, चावल केवल भारत सरकार नहीं खरीदती, राज्य सरकार खरीदती है। राज्य सरकार भी खरीदती है। आखिर नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जो जाता है किसका है? नागरिक आपूर्ति निगम तो राज्य सरकार का है। चावल खरीदती कि नहीं खरीदती? केंद्र सरकार राज्य को केवल 5 किलो चावल देती है। हम लोग एक परिवार में 35 किलो देते हैं, चाहे 3 का परिवार हो। तो डिफरेंस का चावल कौन देता है? उसके लिए चावल हम खरीदते हैं ना, पूरा पैसा देते बोलते। ये दूसरी छूट। अब चावल में भी देखेंगे तो चावल हम लोग अभी तक के छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पीडीएस सिस्टम में 5000 करोड़ के अनुदान दे चुकी है। 5000 करोड़ इन 4 सालों में। जैसे बिजली में हम दे रहे हैं, 3700 करोड़ रुपया हुआ है बिजली बिल आधा का, उसी प्रकार के चावल में 5000 करोड़ का अनुदान हमने दिया है। वो भार हमने उठाया।